सुप्रभात। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में। जैसे कि हम अध्ययन कर रहे थे चाइल्ड सेंट्रिक के जो विधियाँ होती हैं, तो चाइल्ड सेंट्रिक विधियाँ में हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। तो आज हम थर्ड इसका इम्पॉर्टेंट है ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में जानते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। और ह्यूरिस्टिक जो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ह्यूरिस्टिक से, जिसका अर्थ होता है खोज करता हूँ। तो इस डेफिनेशन से ये क्लियर हो रहा है कि ह्यूरिस्टिक मेथड का अर्थ है अन्वेषण विधि या खोजने की विधि, क्योंकि इसमें खोजने की बात हो रही है। तो जो आपका डिस्कवरी जो टीचिंग है, डिस्कवरी टीचिंग से रिलेटेड ही है। जिस तरह डिस्कवरी में हम खोजते हुए चीज़ों को सीखते हैं, तो ह्यूरिस्टिक मेथड भी उसी तरह से मेथड है। इसको अन्वेषण विधि भी बोलते हैं, खोज विधि भी बोलते हैं। तो डिस्कवरी मेथड ही आपका ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाता है। इसमें क्या करते हैं कि उपयुक्त वातावरण दे करके स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने में, मतलब छात्र को उपयुक्त वातावरण रख कर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने हेतु प्रेरित किया जाता है। इसमें मतलब कि वातावरण ऐसा प्रोवाइड किया जाता है कि बच्चा खुद सीख सके। बालक के सामने शिक्षक बालकों के समक्ष समस्या उत्पन्न करता है तथा समस्या समाधान हेतु सामग्री प्रस्तुत करता है। अब सामग्री का मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या करते हैं कि बालक जो होता है अपनी निजी क्रियाओं द्वारा सत्य की खोज स्वयं करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो बालकों के समक्ष एक समस्या उत्पन्न करते हैं और उनके समाधान हेतु आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। सामग्री प्रस्तुत करने का मतलब हो गया सामग्री प्रस्तुत करने का मतलब हो गया कि जो आपका पुस्तक है तथा अन्य किसी प्रकार का मटेरियल्स है तथा अन्य साधन है, उनको देना भी है आपको। तो इसमें होता क्या है कि सामग्री प्रस्तुत किया समस्या समाधान हेतु सबसे पहले बालकों के समक्ष सामग्री प्रस्तुत की जाती है और साथ ही साथ बालकों को समय समय पर आवश्यक पथ प्रदर्शन भी वहाँ टीचर के द्वारा किया जाता है, जिससे वह अपनी रुचि तथा जिज्ञासा के अनुसार अन्वेषण के रूप में विभिन्न पुस्तक जो प्रोवाइड किया गया है, जो मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो अपनी रुचि तथा जिज्ञासा के अनुसार अन्वेषक के रूप में उसका हेल्प लेते हुए अपनी समस्याओं को सुलझा सके। यानी जो शिक्षक होता है मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। पहले शिक्षक क्या करेगा, एक समस्या प्रस्तुत करेगा बच्चा के सामने और समस्या प्रस्तुत करके क्या करेगा, उस समस्या के समाधान हेतु टीचर वहीं रहेगा और समस्या के समाधान हेतु बच्चों के समक्ष क्या करेगा, जो भी उसको मटेरियल्स की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए मुझे आपको कुछ पढ़ाना है, मुझे कोई थ्योरी पढ़ाना है या साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अगर मुझे ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाना है तो मैं ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाने के लिए आपके सामने क्या होंगी, 2-3 पुस्तक बोल दूंगी कि इसमें दिया है, और आप सारे पुस्तकों में खोज करते हुए उस चीज़ को समझेंगे और फिर हम वहाँ मार्गदर्शन करते रहेंगे कि एक्चुअली वो है क्या। या फिर कोई गार्डन में कोई किसी फूल के बारे में पढ़ाना है तो मैं आपको गार्डन में ले जाऊँगी और गार्डन में बोल दूँगी यही फूल है, इसका विशेषता आप बताइए। तो आप उस फूल का विशेषता देखते हुए मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि उस प्लांट की या उस पुष्प में क्या विशेषता है। तो मैं यहाँ मार्गदर्शन कर रही हूँ और आपको और चीज़ों को खोजने का काम आप कर रहे हो। लेकिन यंत्र क्या है, यंत्र मैंने आपको फूल दे दिया, मैंने आपको गार्डन दे दिया, ऐसा थोड़े ना कि कुछ ऐसे ही प्रस्तुत कर दिया। तो यहाँ यंत्र भी देना, आपको समस्या देना है बच्चों के सामने, आपको जो समस्या का समाधान के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ भी प्रोवाइड करना है और साथ ही साथ बच्चों को गाइड भी करना है। तो यहाँ 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक तो समस्या जो आप प्रस्तुत कर रहे हो, दूसरा आप गाइड कर रहे हो, और तीसरा जो भी समस्या समाधान से रिलेटेड मटेरियल्स है, जो यंत्र है, जो उपकरण है, वो भी आपको देना है बच्चों के सामने। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसका स्टेप क्या होता है। जो भी हम ह्यूरिस्टिक मेथड का बात करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप होते हैं। ठीक है, पहला होता है समस्या उत्पन्न करना। जो भी आपको पढ़ाना है, इसमें क्या करते हैं शिक्षक, जो बालक के सामने समस्या को सुलझाने के लिए नहीं, सबसे पहले इस सोपान में शिक्षक बालकों के समय किसी समस्या को प्रस्तुत करता है। समस्या को हमने प्रस्तुत किया, उसके बाद तथ्यों की खोज करना। तथ्यों की खोज में इसमें हम जिस मटेरियल से आपको हेल्प लेते हुए पढ़ना है तो उस तथ्य की हम आपको खोज कराते हैं। मटेरियल्स प्रोवाइड कर देंगे कि ये मटेरियल आपको है और वहीं पे खड़ा होकर हम आपका मार्गदर्शन कर देंगे। तो तथ्य की खोज में हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद परिकल्पना का निर्माण, टेंटेटिव सॉल्यूशन हम निकालते हैं। बालक जो होते हैं पक्ष और विपक्ष, विभिन्न पक्षों को रख करके अपनी समस्या समाधान को लेकर के आगे बढ़ते हैं। परिकल्पनाओं का परीक्षण, जो समस्या बच्चों ने बना लिया है कि इस पुष्प का अध्ययन करना है या इस प्लांट का अध्ययन
अध्ययन करना है तो इस प्लांट में ये गुण होगा, ये विशेषता होगा। उसके बाद वो देखते हैं कि हाँ, ये जो प्लांट का विशेषता हमने सोचा था वो है कि नहीं, तो वो परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, जो उन्होंने सोचा है वैसा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हाँ, हमने जैसा सोचा था वैसा निष्कर्ष निकल गया, तो हम समझ गए हैं। पहले समस्या उत्पन्न करेगा, दूसरा तथ्यों की खोज, जो भी यंत्र है या जो भी उपकरण है उसका हेल्प लेते हुए तथ्यों की खोज करेगा, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करेगा, फिर परिकल्पनाओं का परीक्षण करेगा, उसके बाद निष्कर्ष निकाल लेगा, ठीक है। बहुत अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि यहाँ बच्चा जो होता है सेंटर में है, साथ ही साथ डिस्कवर भी कर रहा है, तो अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है, साइकोलॉजिकल मेथड है। कठिन कार्य का संपादन हो जाता है, जो ऐसे कॉम्प्लेक्स लर्निंग है वो भी बच्चे जो होते हैं सीख लेते हैं। एक और इसमें गुण लिख लीजिएगा, इसमें अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 3 में आप अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति लिख सकते हैं। उसके बाद है स्वयं कार्य करके सीखना, बच्चा स्वयं कार्य करके सीखता है। मानसिक तार्किक शक्ति का विकास होता है, उसका जो होता है अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो इस तरह की शक्ति का भी विकास हो जाता है। दोस्त क्या है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षा में बच्चे छोटे होते हैं और उनके लिए हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को उतनी समझने की शक्ति नहीं होती है और वो नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को बेतरतीब कर सकते हैं। सभी विषय संभव नहीं है, हम सभी सब्जेक्ट को इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं। गणित है या फिर हिस्ट्री को पढ़ाना है, तो क्या हिस्ट्री में हर जगह हम बच्चा को ले जाके ह्यूरिस्टिक मेथड कराएंगे? जैसे मुगल काल पढ़ाना है तो सब सब्जेक्ट को हम ह्यूरिस्टिक मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं। अत्यधिक समय, बहुत अधिक समय इसमें जो है लग जाता है। महंगी विधि है, जो भी आपको मैंने बोला ना, दूसरे में जब हम तथ्य की खोज करते हैं उस समय आपको मटेरियल्स बच्चे को प्रोवाइड करना है। जैसे अगर मुझे किसी प्लांट के बारे में पढ़ाना है तो मुझे गार्डन में ले जाना पड़ेगा, गार्डन में उतना समय रखना पड़ेगा, उस तरह का फूल होना चाहिए, अगर फूल नहीं होगा तो फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो ये समय तो ज़्यादा लेता है, साथ ही साथ महंगी विधि है। आपको इस तरह से उपकरण जो होता है कलेक्ट करना पड़ता है और बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है समस्या समाधान के साथ साथ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये आपका माइनस पॉइंट हो जाएगा या दोष हो जाएगा, डीमेरिट्स हो जाएगा। इस तरह आज हमने ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ये। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है, खोज करना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, स्टेप भी इसका याद करिए। थैंक यू सो मच।